हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था साधारण ब्याज को, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा हुआ था। सो आज की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न को। मीन्स हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपका उससे साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से मे बी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। इस क्वांटिटी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। और फिर आपसे बोलते हैं यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दोनों को ज्ञात करना है। मतलब आपको टाइम और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपका जो क्या बोलते हैं समय है और जो आपकी दर है, समय और दर दोनों बराबर है। यदि मैं बोलूँ कि मेरी जो दर है, दर मतलब जिसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, यदि वो 8% है, ठीक है, दर परसेंटेज में होगी आपकी, तो दर की वैल्यू अगर आर है तो टाइम और दर दोनों बराबर है। और क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आपको जो है समय भी आपके आर के बराबर है। दूसरी बात, क्वेश्चन ने आपसे ये बोला हुआ है कि आपका जो है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 9/16 है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका जो मूलधन है वो मैं मान लेती हूँ कि मेरा क्या है, एक्स है। मूलधन मतलब जिसको आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल बोलते हैं। इट मीन्स आपका प्रिंसिपल जो है वो एक्स रुपीज़ है। और क्वेश्चन ने आपसे बोल रखा है कि जो आपका साधारण ब्याज है, जिसको आप क्या बोलते हो, एसआई बोलते हो, वो एसआई मूलधन का 9/16 है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 9/16 है किसका, आपके मूलधन का। मूलधन मतलब प्रिंसिपल का, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 9/16। ये बात समझ में आई होगी आपको शायद से, ठीक हो गया। तो मतलब आपका जो एस आई है वो कितना है, 9x/16 है, ठीक हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन क्या होता है, 100, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से देखिएगा P कितना है, P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का R परसेंट ही तो है, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा था वैसा ही तो ये भी है। तो प्रिंसिपल मैंने माना था मेरा कितना है, एक्स है, इंटू आर। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितना था आपका, मैंने उसको सपोज कर रखा है कि इट बी आर। लेट सपोज ये कितना है, आर है। समय भी क्वेश्चन में कहा था टाइम और दर दोनों बराबर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, तो मैंने इसको आर ही तो माना था दर को, तो समय भी आर के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड दिस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 100। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना है, 9/16 है। हम इसको पुट कर लें तो 9x/16 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, x इंटू, देखिए r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर विल बी एडेड, ठीक है। अगर आपके जो बेस आधार अगर बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है, वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। और ये क्या आ जाएगा आपका, 9 को आप 100 से इंटू करेंगे, 900/16, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज r बराबर क्या हो जाएगा, आप अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, मतलब अगर आपका आप जो है वर्ग, घात जो है वर्ग है, तो आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो आर स्क्वायर अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, √900 बाई क्या आ जाएगा आपका, 16। सो आर इज इक्वल टू, आपको पता है 900 का अंडर रूट कितना होता है, 30, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 और 00 एक 0 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 4, तो 30/4। सिंप्लीफाई करते 2 से 15 बार कर दिया और 2 से 2 बार कर दिया, तो कितना आ गया, 15/2। तो 15/2 मतलब आपका आर परसेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, मतलब सीधे सीधे आप ये बोल सकते 7.5% ही तो हुआ ये।
और जो टाइम है आपका, क्योंकि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है, तो वो भी कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। तो सवाल में मुझसे दोनों निकालने को बोला था, तो दोनों निकाल देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है आपके बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो किस तरीके से करना है वो सिंपल समझिए, कोई मैंने अलग सा नहीं किया हुआ है, सिंपल जो हमें पता है फॉर्मूला उसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, ठीक है। आपको कोई जो है अमाउंट दिया गया जो कि एसआई पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहली बात आप सवाल को समझिए, सिंपल सी बात यह है, आपको साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दी गई, वो भी 2 वर्ष के लिए। मुझे नहीं पता कि उसका दर कितना था, बस ये पता है कि आपको पता है फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा था, किसी राशि का कुछ परसेंट आप निकालते थे, पी का R% समझ लीजिए। अब यहाँ टाइम के कितने समय के लिए आप निकाल रहे हैं, अब वही कर रहे हैं। अब क्या था, अभी मुझे नहीं पता कि मेरा वो धन कितना था और कितना मुझे ब्याज मिल रहा था, ठीक हो गया। बट मैंने क्या करा, सिंपली मान लिया कि बाई चांस मेरा जो प्रिंसिपल था, लेट सपोज, लेट पी मतलब प्रिंसिपल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूलधन, मैंने मान लिया कि वो कितना था, X रुपीज़ था, ठीक है। और मैंने मान लिया कि आपका जो रेट था, रेट मतलब दर, वो कितना था, R% था। एंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जो आपको टाइम दिया गया है वो 2 साल दिया गया है, 2 वर्ष के लिए जो था, ठीक हो गया। अब आप समझिएगा, जब आप इससे करेंगे क्वेश्चन को, तो एस आई बराबर क्या होता है, पी कितना है, एक्स का आपने एक्स इंटू R%, R इंटू टाइम 2 साल है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100। मतलब आपका सिंपली एस आई जो हो गया वो कितना आ गया, 2RX डिवाइडेड बाई 100। चाहे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, टू से आपको इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, RX बाई क्या आ जाएगा, 50। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, RX डिवाइडेड बाई 50। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर पहले रेट जो दर थी अगर वो R% थी, अब आपने ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया है। अगर पहले R थी तो अब आपने R+3 कर दिया। इस बात को समझिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, पहले R था अब R+3 हो गया है, R+3 किया आपने। यदि आप R+3 करते हो अब नए रेट को, हाँ दिस इज द न्यू रेट हियर, ये न्यू रेट है आपका, यदि आप ऐसा करते हो तो क्वेश्चन कह रहा है आपको ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते, मतलब वही 2 साल के लिए अगर आप अपने ब्याज की दर को बढ़ाते तो जो एस आई आपको मिलता उसमें 108 रुपये अधिक मिलते। इस वक्त एस आई कितना मिल रहा था, जब आपने R% पे दिया था, RX/50 मिल रहा था, यही तो बात थी। अब जो आपका नया एस आई है, जो प्रीवियस एस आई था उससे 108 रुपये क्या है, अधिक है। इस बात को समझिएगा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मतलब यदि रेट आपका R% था तो तब आपको अगर एस आई की वैल्यू जो मिल रही थी, ये थी एस आई की वैल्यू, अब आपने रेट को R से R+3 कर दिया है, तो अब आपको जो नया ब्याज मिल रहा है वो पुराने ब्याज से 108 रुपये अधिक मिल रहा है। सवाल पढ़िए, ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते हैं तो आपको मूलधन बताना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये नया एस आई है, दिस इज न्यू एस आई विद रिस्पेक्ट टू द न्यू रेट, जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये उसके अकॉर्डिंग आपका नया एस आई है, जिसकी वैल्यू आपकी ये रही। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक हो गया। तो अब आप समझिएगा, ठीक। तो जो आपका नया एस आई है, आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके जो नए एस आई, नए ब्याज और पुराने ब्याज में 108 रुपये का अंतर है, यही तो मतलब हुआ, नया ब्याज पुराने से 108 अधिक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये एस आई ये पुराना वाला है, ये ओल्ड एस आई है, ये न्यू एस आई है, ठीक। तो जो न्यू एस आई है वो ओल्ड से 108 क्या है, वो
एक्सेस है, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव है, ठीक है ना, मतलब मोर देन द प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस SI से 108 क्या है आपका मोर है, आप ये बोल सकते हो, ठीक। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका ओल्ड SI कितना था, RX/50 था, ठीक है। क्या थी प्रीवियस SI की वैल्यू, RX/50 और प्लस क्या कर देंगे आप 108, ठीक। दिस इज इक्वल टू न्यू SI। अब न्यू SI कितना होगा, आपको पता है प्रिंसिपल तो वही है, टाइम भी उतना ही है, प्रिंसिपल आपका कितना था, X था, टाइम पीरियड भी वही 2 साल का ही है, लेकिन अब R जो है वो कितना हो गया, R+3 हो गया है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 100, सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये मैंने वही लिखा है, हाँ देखिए, SI जो प्रीवियस वैल्यू है प्लस 108 बराबर न्यू SI, तो न्यू SI में प्रिंसिपल तो वही है, समय भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, 3% बढ़ा दिया आपने, मतलब पहले 10% था तो अब 13% हो गया है, यही लिखा है मैंने। देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया RX/50, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा X/R+3 अपॉन क्या आ जाएगा 50। अच्छा एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ इसीलिए मुझे समय लग रहा है, आप लोग चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप नॉर्मल में सुनिए, आप 1.5 में कीजिए या 2x पे कीजिए, आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी बेसिक से बता रही हूँ कि क्वेश्चन को आपने कैसे अप्रोच करना है, फिर क्वेश्चन समझना कैसे है, ठीक है, तो मुझे इसीलिए समय लग रहा है, ऑफकोर्स लगेगा, राइट। अब आप देखिए समझिएगा, ये आपकी इक्वेशन हो गई है, ये 108 क्या है आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल साइड है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा X/R+3 अपॉन क्या आ जाएगा 50, और ये इधर तरफ आएगा तो माइनस का RX क्या आ जाएगा 50। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे करा है करके, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू, राइट, ये क्या हो जाएगा इन दोनों में से, देखिए 50 कॉमन आ रहा है, चाहे आप x भी ले लीजिए या आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे बेस्ट समझ जैसे आपको अच्छा लगे, हाँ R/x कितना हो गया RX और प्लस 3x 3x हो गया, राइट, माइनस क्या हो जाएगा RX और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 50, ठीक है ना। अब देखिए इस RX से ये RX कैंसिल आउट हो गया, राइट, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 3x हो गया और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बस अब तो बहुत सिंपल है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 108 इंटू क्या आ गया आपका 50 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरफ कर देती हूँ, देखिएगा, देखिए क्या हो गया ये 3x इज इक्वल टू 108 इंटू क्या हो गया आपका 50 हो गया। आपको x चाहिए ना, 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 36 से 108 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 36 इंटू क्या आ गया 50, 36 पंचे कितना होता है 180 और एक ज़ीरो ये रहा ये, तो x क्या था इनिशियली आपने इसी को तो मूलधन बोला था, आपने प्रिंसिपल इसी को तो सपोज किया था और मुझे उसी का वैल्यू भी निकालनी थी, सो वी विल गेट द वैल्यू हेयर, राइट। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है तो आप स्टार्टिंग की जो इक्वेशन थी क्या थी, देखिए आपका SI कितना था, SI का वैल्यू था RX/50, ठीक है, आपको समझिएगा आपको R पता चल गया है, ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर से क्या सॉरी R जो बोल रही हूँ X आपको पता चल गया है, आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको अदर वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगी, बट वो बताना नहीं है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी हियर, सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, तो मुझे केवल प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही मेरी रिक्वायरमेंट भी थी। आप सिंपल क्वेश्चन को समझिए, उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको करना क्या है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, तो सिंपल देखिए क्या बोलता है आपको, मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन आपको बोलता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, 10 वर्ष में, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी आपका जो प्रिंसिपल था वो 10 साल में दुगना हो जा रहा है,
तो आपसे बोलते हैं तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो पहले आप ये तो देखिए कि जो दुगना ये हो रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। मैंने मान लिया कि मेरा जो प्रिंसिपल है, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स ईयर, प्रिंसिपल मेरा एक्स था, ये मैंने सपोज कर लिया, राइट। लेट पी, पी मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया एक्स है। अब टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में, 10 साल दिया था ना। 10 साल में क्या हो जा रहा है, दुगना। मतलब अगर आज प्रिंसिपल एक्स है तो 10 साल बाद कितना हो जा रहा है, जो आपका एस आई है वो कितना हो जा रहा है, आपका 2x हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। ये 2x क्या हुआ फिर, ये 2x ऐसा ही नहीं है, ये 2x आपका क्या हुआ, अमाउंट हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। आप समझिएगा कि कैसे मतलब है। मतलब आज आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करे थे और 10 साल बाद जो है वो कितने हो गए हैं, 20,000 हो गए हैं। तो ये 20,000 क्या हुआ, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा, जो आपको मिश्र धन मिलेगा, ठीक है ना। और ये मूलधन था और मिला कितना, 20,000। तो फिर ब्याज कितना हुआ, मिश्र धन में से जब आप मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 20,000 में से 10,000 ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एस आई। तो आप अपने अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आपको एस आई तो मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया था, 20,000, डबल हो गया है ना। तो प्रिंसिपल एक्स था तो अमाउंट कितना हो गया, 2x। तो फिर एस आई कितना हुआ, अमाउंट 2x था, प्रिंसिपल कितना था, x था, प्लस क्या हो गया आपका, एस आई हो गया। समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर से देखिए आपका एस आई कितना हो जाएगा, ये x लेफ्ट साइड जाएगा, 2x में से x हटाएंगे तो x हो गया, x रुपीज़ हो गया। अरे सीधी सी बात, आज x था, 10 साल बाद 2x हो गया है, तो कितने का अंतर हुआ, x का ही तो अंतर हुआ दोनों में। दैट विल बी योर एस आई ईयर, वही आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना हो गया, x तो हुआ, तो आपने लिख दिया x बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था, x ही तो था। अब आप सोचेंगे यहाँ प्रिंसिपल के बराबर ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये बातें समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपने मिश्र धन में से यदि मूलधन को घटाते हैं तो आपको साधारण ब्याज मिलता है, वही मैंने यहाँ पर किया भी है समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, वो तो मुझे निकालना ही है, इंटू टाइम, टाइम कितना था, 10 साल था, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो देखिए x से x कर दिया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, x से x 1 जा टाइम तो कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर क्या आ गया, r। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। मतलब 10% पर 10 साल के लिए यदि आप किसी धन को रखते हैं तो तभी वो दुगना हो जा रहा है प्रिंसिपल का, राइट। अब सवाल क्या बोला था कि ये तिगुना कितने समय में होगा, मुझे नहीं पता वो टाइम। अब मुझे वो टाइम बताना है जब ये कितना हो जा रहा है, तिगुना। मतलब मेरा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 गुना, मतलब 3x हो जा रहा है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, राइट, ये मिश्र धन है। तो अब आपको पता है फिर से कि साधारण ब्याज, ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज मतलब रुपए में है यहाँ, ये ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था, 3x था, प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, x था। तो फिर आपका साधारण ब्याज मतलब एस आई कितना हो गया, 2x हो गया। ये आई बात समझ में, एस आई 2x कैसे हुआ, अगर आज x था तो कितने साल बाद 3x होगा, मुझे वो बताना है। तो 3x में से यदि आप x हटा देंगे तो 2x तो होगा, दैट विल बी योर एस आई। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे आप, कैसे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो एस आई कितना था, 2x था, तो 2x बराबर प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकाला था हमने, कितना था, 10 था, और गुणा समय, समय तो मुझे बताना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। देखिए x से ये x कट गया है, 0 से ये 0 कट हो गया, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब 20 साल में, 20 साल टाइम आ गया, 20 साल में जो है ये 10% के ब्याज से ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए अभी आप पूरे क्वेश्चन को समझ के कीजिए, और बाद में एग्जाम टाइम पे जब आपको क्वेश्चन टैकल करना होगा तो आप पहले क्वेश्चन को समझ तो आए कि करना क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है आपको।
उससे आप इजीली इसको कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप लोग अपने साथ वालों के संग शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो ही आप इसको शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसी आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है या बाउंडेशंस नहीं है कि आपको शेयर ही करना है। राइट, समझ में आता है तो शेयर कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि 62,000 रुपये को, ठीक है, दो भागों में क्रमशः 15% तथा 16 होल 2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 29,700 रुपये मिला हो तो दोनों भागों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन समझिए पहले। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास टोटल 62,000 रुपीज़ थे, आपने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि दोनों बराबर भागों में बांटा। यदि दोनों बराबर भागों में बांटा होता तो 31,000 आपके पास प्रिंसिपल होता, बट ऐसा क्वेश्चन ने कहा नहीं है और मुझे वो पता नहीं है कि वो दो भाग कैसे ब्रेक किए हुए। ठीक है ना, ठीक है। 62,000, पहले क्वेश्चन समझिएगा, दो पार्ट्स में ब्रेक किया, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स में ब्रेक किया। जो पहला वाला पार्ट है उसको आपने 15% ब्याज पर दिया और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आपने 16 होल 2/3% पे दिया। ठीक हो गया, 16 होल 2/3% पे दिया। आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 16 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50/3%। मतलब दूसरे वाले को आपने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। कितने समय के लिए दिया, 3 साल के लिए। और 3 साल इसको और इसको, ये दोनों राशियों को 3 साल के लिए दिया। तो आपको जो टोटल ब्याज मिला, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिला आपको, वो 29,700, मतलब इसका प्लस इसका एसआई प्लस इसका एसआई, इन दोनों के एसआई मिला के आपको 29,700 रुपये मिले। तो आपको दोनों भाग का अनुपात क्या है वो बताना है। दोनों जो दो भाग में आपने इसको ब्रेक किया हुआ था उन दोनों का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझिएगा। लेट सपोज मैंने मान लिया कि जो मेरा पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने मान लिया वो X रुपीज़ था। ठीक है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका, दूसरा भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62,000 में से आप X को हटा दोगे। यही तो हुआ, जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए, 10 को मैंने बोला दो हिस्सों में बांटो, तो अगर एक हिस्से को आपने X बोल दिया तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, 10 - X ही तो होगा। यदि 10 में अगर आपने एक को 2 रुपये दे दिए तो बचेंगे कितने, 10 - 2, 8 ही रुपये तो बचे। अब यहाँ वेरिएबल है X, तो X को घटा देंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिएगा ये प्रिंसिपल है यहाँ जो दो पार्ट्स में आपने ब्रेक किया हुआ है। पहले वाले हिस्से को आपने 15% ब्याज पर दिया हुआ है और ठीक है, इस वाले को आपने 15% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। राइट, और जो सेकेंड वाला था उसको आपने 50/3% पर दिया। ये R2 हो गया और ये आपका R1 हो गया, पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। दोनों के साधारण ब्याज को जोड़ के 29,700 रुपये आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन करें कैसे करना है, पहले वाले का SI निकाल देंगे। कितना होता है SI, PRT/100 होता है। फॉर्मूला ये था, रखें इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, देखिए P कितना था, पहले वाले का X था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 15% था, तो 15 आ जाएगा इंटू कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 आ जाएगा गुणा, और बट्टे क्या आ जाएगा 100। देखिए PRT/100 ये पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट है, प्लस क्योंकि दोनों को जोड़ के इतने मिले ना आपको, दूसरे वाले का, दूसरे भाग का कितनी वैल्यू है, 62,000 माइनस X, यही था आपका प्रिंसिपल। राइट, और फिर देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया इंटू इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 50/3 गुणा, ये भी तो 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए हो गया, और बट्टे क्या कर देंगे 100%, को बदलेंगे यदि आप तो 100 आ जाएगा। तो ये पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 29,700, जो कि क्वेश्चन का कहना था। समझ में आया होगा शायद से आपको।
अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके लिए सहूलियत रहेगी। देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 3 ज़ा टाइम, 5 से करेंगे 20 टाइम्स, राइट। या 100 ना भी करें अभी फ़िलहाल के लिए, एलसीएम ले लेंगे, वो भी सही रहेगा, जैसा करना चाहें आपकी इच्छा है, ठीक है। 51 जा 50, 52 जा 100, ठीक है। तो पहली वाली राशि देखिए कितनी आ गई, 3 दिया 9, तो ये आ गई 9x/20। आई होप अब तो सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अब तो मुझे सिंपली आपको सॉल्व ही करना है। तो देखिए 9x/20 प्लस क्या आ जाएगा 62,000 माइनस क्या आ जाएगा x, राइट। और ये क्या आ जाएगा आपका इनटू, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, 2 बचा है, तो सीधे सीधे अपॉन में लिख देते हैं 2 बराबर कितना आ जाएगा 29,700, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो आई थिंक आप ये कर लेंगे सॉल्व, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता दे रही हूँ, हाँ ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, सिंपल समझिएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या थी 9x, राइट, डिवाइडेड बाय 20 प्लस ये कितना था 62,000 माइनस x डिवाइडेड बाय क्या था 2 इज इक्वल टू 29,700। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, राइट। अब बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 2 से करेंगे 10 जा टाइम जाएगा, तो 10 इंटू 62,000 माइनस क्या आ जाएगा x और बराबर कितना हो जाएगा 29,700, ठीक है। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो कितना हो जाएगा 9x प्लस ये इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6,20,000, ठीक है, एक ज़ीरो और आ जाएगा, राइट। और माइनस का क्या हो जाएगा 10x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 29,700 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। देखिए ये 9x प्लस का है, ये 10x माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में माइनस का साइन है तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का 62,000 नहीं 6,20,000 बराबर इन दोनों को आप इंटू कर लीजिए, राइट। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 0 आ जाएंगे आपके, और 2 7 जा 14 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सही है, 5,54,000 ये आपका आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बराबर ये 6,20,000 बड़ा है, राइट साइड जाएगा, माइनस का 6 लाख क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा, और ये प्लस का है 5,94,000। सब्ट्रैक्ट इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, घटाएंगे तो ये 26,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू देखिए 26,000 आ गई, x की 26 आ गई। तो अब क्या था 62,000 को 2 हिस्सों में बांटा था, तो पहली संख्या अगर 26,000 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 62,000 में से, ठीक है, 62,000 में से आप क्या कर देंगे अपने 26,000 को घटा देंगे, माइनस कर लीजिए 0 0 0, 12 माइनस 6 6, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 36,000 आ गया। तो दूसरा भाग ये है, पहला भाग 26,000 है, और क्वेश्चन ने रेशियो फाइंड आउट करने को कहा।